नदी को जैम सी की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में वचन से देख रहे थे। जो सवाल बुजुर्ग अंकल अतिंदर पाल सिंह खालिस्तानी ने पूछा था, ये उसका दूसरा भाग है। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको ये वचन समझ में आने के लिए कृपा दें। पवित्र आत्मा आप हमारे अध्यापक, आप हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। 6 चमत्कारों के बारे में हम देख चुके थे। आइए 7वां चमत्कार देखते हैं, 2 अंधों को दृष्टिदान। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसकी 27 से लेके 31 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 27 से 31। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको आंखों की दृष्टि वापस दी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके आत्मा प्राण शरीर को बनाने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये बातें किसी को मत बताना। तो प्रभु यीशु मसीह पब्लिसिटी नहीं चाहता था, और ना ही आज के जो आधुनिक जगत के वर्तमान मसीही सेवक हैं, 5 प्रकार के अगुवे हैं, जूनियर सेवक हैं। यदि वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं तो वो भी अपनी पब्लिसिटी यानी अपना नाम, अपनी प्रसिद्धि चमकाने के कोशिश में नहीं रहेंगे, बल्कि वो सारा आदर महिमा जलाल परमेश्वर ही के नाम को देंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम को देंगे। और सब बातों में वो धन्यवाद प्रभु का देंगे। आइए 8वां चमत्कार हम देखते हैं, गूंगे को चंगा किया। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 32 से 34। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो जब एक गूंगे का गूंगापन दूर हो गया तो फरीसियों की क्या आदत थी? फरीसियों की आदत प्रभु यीशु मसीह की कमियों को निकालना, या उसमें कुछ नुक्स ढूंढना, कुछ गलतियों को पकड़ना। प्रभु यीशु मसीह यहाँ भलाई का काम कर रहे हैं, लेकिन वो उल्टा दोष लगा रहे हैं जीवन के कर्ता के ऊपर, उनके भी आत्मा प्राण शरीर को बनाने वाले के ऊपर, कि ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। जबकि उन अंधे फरीसियों को ये नहीं पता, ये पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिनके सामने तुम खड़े हो। और वो पहचानते भी कैसे? पहला यूहन्ना 5:19 के अनुसार सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, और दूसरा करंथिया 4 अध्याय की 4 आयत के अनुसार उनकी बुद्धि अंधी कर दी गई है। इस संसार के ईश्वर के द्वारा उनकी बुद्धि अंधी कर दी गई है। अब हम 9वां चमत्कार देखेंगे, सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा किया, यानी उसका एक हाथ सूख रखा था। मत्ती 12 का 9 से 14। मत्ती 12 अध्याय 9 से 14। वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है? यहाँ भी वो फरीसी सदूकी शास्त्री दोष लगा रहे हैं कि प्रभु सबत के दिन चंगा करना क्या उचित है? उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़ कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा।
उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने जाकर बाहर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट किया जाए। तो यहाँ पर फिर सदूकी फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को नष्ट करने की युक्ति बनाई। इसका मतलब उनके अंदर शैतान और उसकी आत्माएं कार्य कर रही थी, विरोध की आत्मा, बदले की आत्मा। इसका और भी हवाला आप मरकुस 3 अध्याय 1 से 6 में पढ़ सकते हैं, लूका 6 अध्याय 6 से 11 में भी पढ़ सकते हैं। 10वां चमत्कार हम देखते गन्ने सरत में रोगियों को चंगा करना, मती 14वां अध्याय 34, 35, 36 आयत। आप भी मेरे साथ वचन निकालें। वे पार उतरकर गन्ने सरत में पहुंचे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया, किसे? प्रभु यीशु मसीह को, और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। तो मेरे प्रियो, कितना चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में रहते हुए किया है, इसका इतिहास गवाह है और चारों सुसमाचार गवाह हैं, और उनके सबूत मैं आपके बीच में साझा कर रहा हूं। इसी का हवाला आप मरकुस की किताब, मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय 53 से 56 में भी पढ़ सकते हैं। 11वां चमत्कार, अनेक रोगियों को चंगा करना, मती 15 का 29 से 31। मती 15 अध्याय 29 से 31। यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया, और उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं और टूंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंबा करके इजराइल के परमेश्वर की बड़ाई की। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कितने बीमारों को चंगा किया। अभी हम 12वां चमत्कार देखते हैं, दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना, मती 17 अध्याय 14 से 21 आयत। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यानी प्रभु के साथ रहने वाले चेलों के प्रति प्रभु ने यह वचन कहा। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती, यानी दुष्ट शक्तियां। तो यहां पर हमने देखा दुष्ट आत्माग्रस्त बालक को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। इसका हवाला और भी अधिक गहराई से मरकुस की किताब 9 अध्याय 14 से 29 में आप पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 37 से 37 से 43 के बीच में भी आप पढ़ सकते हैं। अभी 13वां जो चमत्कार हम बात करेंगे, 2 अंधों को दृष्टिदान, मती 20 अध्याय 29 से 34। मती 20 अध्याय 29 से 34। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यानी प्रभु यीशु मसीह के पीछे, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए।
तो यहाँ पर दो अंधों की आंखें प्रभु ने खोली। इसका हवाला मरकुस 10 अध्याय 46 से 52 आयत में देख सकते हैं। लूका 18 अध्याय 35 से 43 आयत में आप देख सकते हैं। तो ऐसी अंधी आंखों को खोलने की आवश्यकता आज भी बहुत निहायत ही जरूरी है। सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है और दुष्ट ने उनकी आंखों को अंधा करके रखा है। तो समय आया है कि प्रभु उनकी आंखें खोले, लेकिन ये सही उपदेश और सही नियुक्त किए गए अगुओं के अच्छे चाल चलन को देख करके ही जगत के लोग सच्चे परमेश्वर को जानेंगे। तो मरकुस 16 का 20 भी एक वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस 16 अध्याय 20 वचन। मरकुस 16 अध्याय 20 वचन। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। यानी प्रभु यीशु मसीह का जो उनके चुने हुए शागिर्द, खादिम लोग, सेवक लोग जो प्रचार करते थे, तो प्रभु चिन्ह चमत्कारों के द्वारा उन वचनों को दृढ़ करता था, पब्लिसिटी के लिए नहीं। यानी मेरे खादिमों ने, सेवकों ने जो वचन प्रचार किया वो सत्य है, इसलिए चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर उनको सत्य करता था, वचन को दृढ़ करता था। एक वचन और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना आखिरी अध्याय 21 अध्याय की 25 आयत। और भी बहुत से काम जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। यानी इतने काम प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं कि अगर वो पेपर पे लिखे जाते तो वो पुस्तकें संसार में भी नहीं समाती। हालेलुया, इतना महान हमारा परमेश्वर। तो चिन्ह चमत्कार वचन को दृढ़ करने के लिए ही प्रभु करता है, ना कि बिजनेस करने के लिए, जो कि आजकल के नामधारी सेवकों ने धंधा बना लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पैसा कमा रहे हैं, हफ्ते में 4-5 करोड़ दान आ रहा है। ये गलत नमूना जो नामधारी ईसाई करते हैं, उसका असर मसीही समाज पर पड़ता है, जो बहुत थोड़े हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के समान चलते हैं। जैसे प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थिया 11 का 1 में कहता है, मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। लेकिन मसीही समाज में भी बहुत से कम अगुए ऐसे हैं जो प्रेरित पौलुस की माने चलते हैं। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में ईसाई शब्द नहीं है, मसीही शब्द है। जैसा कि प्रेरितों के कार्य 11वां अध्याय 26 में कि अंताकिया में पहली बार चेले मसीही कहलाए। तो बुजुर्ग अंकल जी और तमाम वो भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं, उनके मध्य में परमेश्वर के अब्दी कलाम से, अब्दी वचन से, अनंतकालीन वचन से, परमेश्वर की आवाज से आपके बीच में मैंने 13 चमत्कारों के बारे में बताया जो हमारे उद्धार के कर्ता एकमात्र सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, ये वचन एक एक को समझ में आने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ खोल दे। जो भी इन वचनों को सुने, पवित्र आत्मा आप उनके साथ बात करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन।